उपस्थित है महोदय। अभी बता रहे थे कि कृषि विभाग एक ऐसा विभाग है महोदय जो किसान का, खासकर झारखंड ऐसे प्रदेश में किसान का एक महत्वपूर्ण जो राज्य है वो झारखंड है। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है महोदय जिसमें सभी यहाँ का चाहे जंगल झाड़ जो भी है, जिसमें एक से एक खनिज संपदा है महोदय। यहाँ का पेड़ पौधा भी यहाँ खनिज के रूप में जाना जाता है और उसका उपयोग किया जाता है। हम आप सभी जानते हैं कि अभी हमारा जो उपज है, इस वर्ष बारिश की वजह से काफी बढ़िया उपज हुआ और हमारे कई तरह का योजना यहाँ लाए, जिसमें मुख्य रूप से पहला बार ऐसा योजना आया माननीय हेमंत सोरेन सरकार ने और माननीय मंत्री नेहा तिर्की के में की महिला के लिए भी महिला किसान योजना लाया है महोदय, जिसमें इंटीग्रेटेड फार्म भी होगा और उसका आने वाला दिन उसका मार्केट को भी दिया जाएगा। अभी कई तरह का ऐसा फसल हमारे बीच में उपज हुआ, जिसमें उस उपज के जरिए हमारा झारखंड आगे बढ़ रहा है। आज हमारा रांची जैसे खूंटी जैसे जिला में आज ड्रैगन फ्रूट आदि का जो खेती हो रहा है महोदय, ये अपने आप में एक हमारा यह फ्रूट बाहर से आता था, आज हमारा रांची में हो रहा है। हमारा किसान प्रगतिशील किसान जो है महोदय काफी आगे आया है। इस झारखंड के लिए हम सभी गौरवान्वित हैं कि हमारे झारखंड में फूल का भी खेती हो रहा है महोदय। पहले हमारा फूल का खेती कलकत्ता से यहाँ लाया जाता था महोदय, लेकिन आज झारखंड में फूल का खेती भी हो रहा है। जैसा कि कल माननीय वित्त मंत्री बता भी रहे थे कि मछली पालन में भी आज हमारा झारखंड प्रदेश जो है आत्मनिर्भर हुआ। सही माने में यहाँ जो बड़े बड़े डैम है, चाहे वो पंचायत का हो, चाहे माइथन डैम हो, चाहे ऐसे कई डैम ऐसा है, कई ऐसा सैरात तालाब है जहाँ मछली का उत्पादन 12 महीना रहा, चाहे रुक्का डैम हो, आज मछली का उत्पादन में निर्भर है। ठीक उसी तरह से किसान को अगर जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री योजना कई ऐसे लाया है, इस योजना का लाभ अगर हम लोग किसानों तक पहुंचाएं तो हमारा आत्मनिर्भर कृषि में हमारा झारखंड हो सकता है और पलायन को हम रोक सकते हैं महोदय। अभी हमारा जो यह वित्तीय वर्ष में जो प्रस्ताव है महोदय, खास करके 475.50 करोड़ जो मृदा जल योजना में लाया गया है महोदय, इनका अगर पूर्ण रूप से फसल अगर विधि से हो जा रहा है तो इसका 160 करोड़ अनुसंधान तकनीकी सुदृढ़ीकरण हो सकता है महोदय। इसलिए हम चाहेंगे कि झारखंड में हम लोगों ने कृषि यंत्र के लिए भी 80 करोड़ किसान समृद्धि योजना पर भी हम लोगों ने लाया है, हमारी सरकार लाया है। इस सरकार का भी लाभ करीबन हमारा बिरसी ग्राम विकास योजना से किसानों को लाभ मिल सकता है महोदय। और अगर किसान लाभान्वित हो गया, हमारा प्रदेश जो है कृषि के क्षेत्र में मजबूत होगा महोदय। इसलिए आने वाला समय बागवानी के क्षेत्र में भी हमारा राज्य बहुत आगे जाएगा और इसके लिए प्रावधान लाया है। 124.93 करोड़ रुपये बागवानी में है महोदय। इससे आने वाला समय हम 26-27 में पशुधन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं महोदय। हमारा आज का जो महिला के लिए खास करके 2 गाय के योजना है, 2 गाय योजना को भी हम लोग देते हैं और उसी तरह से विधवा सम्मान योजना के रूप में भी हम लोगों ने लाया था महोदय। पहले 4 बकरी 1 बकरा का था, उसको बढ़ाकर इस बार 8 बकरी या 2 बकरा का योजना लाया गया महोदय। महिला सशक्तिकरण आगे बढ़ेगा महोदय। मुख्यमंत्री पशुधन योजना में भी 170 करोड़ का सर्वाधिक प्रावधान किया गया है महोदय, जिसमें बकरी, सुकर, पोल्ट्री आदि योजना लाया है, जिसमें 126 करोड़ तथा पशु स्वास्थ्य के सुदृढ़ के लिए 33 करोड़ का प्रावधान किया गया है महोदय। डेयरी के क्षेत्र में भी कल भी बता रहे थे और आंकड़ा बता रहा है महोदय कि डेयरी के क्षेत्र में भी 425 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना का अंतर्गत दुग्ध, पशु वितरण, कामधेनु, फार्मिंग तथा तकनीकी इनपुट 206.5 करोड़ का प्रावधान किया गया है महोदय।
आने वाला समय हम निर्धारित रूप से यह कह सकते हैं कि झारखंड भी दूध के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन सकता है महोदय। आने वाला जो क्षेत्र, आने वाला जो वित्तीय वर्ष है महोदय, जिसके लिए 250 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है राज्य योजना के अंतर्गत, इसमें भी हम मत्स्य क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सहकारिता के क्षेत्र में 900 करोड़ का प्रावधान है महोदय। सहकारिता में भी हम लोगों ने कई ऐसे कम से कम जो अभी बता रहे थे कि धान यदि प्राप्ति करके आज धान कहाँ रखेगा इसका व्यवस्था नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था किया जा रहा है महोदय कि जो भी धान जो किसान लाएंगे उसके लिए भी प्रावधान है कि हम कई तरह का हम उसमें ला के कर सकते हैं। सरकारी परिसर में सैंपल आधारित कोल्ड रूम नहीं है महोदय, उसके लिए भी प्रावधान है। किसान क्रेडिट कार्ड है महोदय, इसके लिए बैंक से कई बार बातचीत हुआ, केंद्र सरकार का भी इसमें भागीदारी रहा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत महोदय 231 लाख किसानों को 1.88 हेक्टेयर तक कवरेज प्रदान किया गया। राज्य सरकार ने किसानों के प्रीमियम भार को कम करने के लिए 47.929 लाख खरीफ एवं 739.50 लाख रबी का वित्तीय भार वहन किया गया है महोदय। आने वाला समय बिरसा बीज उत्पादन में भी हमारा 1.50 लाख क्विंटल से अधिक प्रमाणित बीज वितरण किए गए, जिसमें 4.60 लाख से अधिक किसान को लाभ दिया गया। इससे फसल उत्पादकता में भारी स्पष्ट सुधार हुआ है महोदय। सिंचाई के क्षेत्र में भी माइक्रो इरिगेशन को बढ़ावा दिया गया है महोदय। इसमें भी 10,000 से अधिक किसानों को ड्रिप स्किल पर तकनीकी अपनाई। आने वाला दिनों में किसान समृद्धि योजना के तहत सौर ऊर्जा संचालित सिंचाई पंप सेट का भी व्यापक वितरण किया गया है महोदय। आने वाला पशुपालन के क्षेत्र में पशु स्वास्थ्य सेवाओं, बुनियादी ढांचे, डेयरी को मजबूत करने का विशेष फोकस है महोदय। संशोधित राष्ट्रीय गोकुल मिशन आरजीएम के लिए 1,000 करोड़ रुपये का अतिरिक्त आवंटन, जिसमें 15 वित्त आयोग की अवधि 21-22 से 25-26 के लिए कुल बजट 3.4 करोड़ रुपये हो गया है महोदय। कृषि गर्भाधान के अंतर्गत 25.52 लाख सेवाएं प्रदान की गई, जिससे नक्श सुधार कार्यक्रम की गति मिली है महोदय। टीकाकरण कार्यक्रम में भी 154.67 लाख पशुओं का टीकाकरण किया गया। उच्च अनुवांशिक गुणवत्ता HHG वाली बच्चियों को खरीदने के लिए यह बड़ा उपयोगी है महोदय कि पशु मेला में भी हम लोग बाहर से गाय का ही करते हैं, लेकिन अगर यहाँ के किसान को अगर सुविधा दिया जाए, जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का ये सोच रहा है कि बाछी पालन के लिए 3% सब्सिडी में उनको ब्याज के दर से दिया जाएगा। डेयरी विकास के लिए संशोधित कार्यक्रम NPDD के तहत 2.790 करोड़ रुपए का प्रावधान है महोदय। इसी तरह का आने वाला समय सहकारिता क्षेत्र में भी भंडारण के लिए 1,553 गोदाम, 500 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज, 107 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज तथा 109.5 टन क्षमता का कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करा चुके हैं महोदय। आने वाला समय बकरा विकास क्षेत्र में भी हमारा राज्य आगे है। अब महिला को खासकर महोदय, महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए प्राथमिकता दिया गया है, जिसमें जोड़ा बैल वितरण है महोदय। राज्य के सुदूर क्षेत्रों में अनुदान दर पर कृषि को बढ़ावा देने के लिए जोड़ा बैल वितरण किया जा रहा है, जिससे किसान खेती में लाभ उठा सके। आने वाला समय झारखंड में पशुधन योजना के तहत आर्थिक कृषि को मजबूत करने के लिए ग्रामीण स्तर में युवाओं को स्व नियोजन के लिए आत्मनिर्भर बनाने हेतु उनके पलायन को रोकने के लिए दुधारी गाय योजना भी लाया गया है महोदय। इस योजना का भी लाभ, यह योजना 90
प्रतिशत अनुदान पर है महोदय। 2 दुधारू गाय दिया जाए जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल सकता है महोदय। इसलिए यह पहला राज्य होगा महोदय जिन्होंने महिलाओं को आगे ले जाने के लिए कई तरह के कार्यक्रम कृषि पशुपालन विभाग के द्वारा लाया गया है। हम समझते हैं इससे काफी लाभ महिलाओं को मिलेगा। कामधेनु डेयरी फार्मिंग योजना अंतर्गत व्यक्तिगत लघु उद्यमियों, युवा, शिक्षित, बेरोजगार, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अनुदानित दर पर ऋण, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति दूध सहकारी समितियां के लिए 50 गाय, भैंस इकाई के लिए 33.33% अनुदान तथा अन्य सभी जातियों के लिए, जनरल जातियों के लिए 25% अनुदान पर 100 माह के अंतराल में 2 चरणों में दी जा रही है। इसके अलावा टाना भगत परिवार के सदस्यों को 4 दुधारू गाय 100% अनुदान राशि पर दी जा रही है महोदय। पशु आहार एवं चारा विकास योजना के तहत लघु उद्यमियों, युवा, शिक्षित, बेरोजगारों, स्वयं सहायता समूह के सदस्यों को अनुसूचित जनजाति सहकारी समिति के लिए पशु पोषक आहार 90% तथा जातियों के 75% पर हरा चारा बीज पैकेट उपलब्ध कराया जा रहा है। इससे पशुपालक भी काफी लाभ पा रहे हैं। महिला सशक्तिकरण बढ़ाने के लिए सरकार महिला किसान खुशहाली योजना के द्वारा महिला को इंटीग्रेटेड फार्मिंग से जोड़कर मार्केटिंग प्रदान किया जाएगा महोदय। किस तरह का माननीय हेमंत सोरेन सरकार और माननीय नेहा शिल्पी तिर्की के नेतृत्व में राज्य में किसानों के लिए काफी योजना लाया है। हम समझते हैं इससे राज्य का विकास होगा और झारखंड एक समृद्ध राज्य बनेगा। इन्हीं चंद विचारों के साथ मैं अपना वाणी को विराम देता हूँ। आपने बोलने का मौका दिया इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य मनोज कुमार यादव जी।